अपराधी कितना भी शातिर हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, हमारी सरकार उसको छोड़ने और बख्शने वाला नहीं है। फिर भी अपराधी को हम लोग बख्शने नहीं जा रहे हैं। और जहाँ तक आप तेजस्वी की बात किए हैं, तो तेजस्वी को पता नहीं है अपने माँ पिताजी का सरकार के बारे में। उस समय वो बच्चे थे, अपराध का उद्योग चलता था। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में आपराधिक घटनाक्रम आए दिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार के प्रशासन को लेकर के। वहीं हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के जो घटक दल हैं, बीजेपी के नेता भी तमाम बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं अपराध को जो बढ़ रहा है। पिछली बार हमने देखा था संजय जायसवाल हैं प्रदेश प्रवक्ता, माफ़ कीजिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया था। और फिर बात करें संजय सरावगी हो, फिर राम सूरत राय हो, सबने प्रशासन को लेकर के सवाल उठाया था और जो भ्रष्टाचार बिहार में व्याप्त था उसको लेकर के सवाल उठाया था। और हमारे साथ मौजूद हैं इस मसले पर बात करने के लिए डॉक्टर विवेकानंद पासवान हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, ये बताइए कि लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, आपके भी कई नेता हैं जो कि नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं अपराध को लेकर के। देखिए, अपराधी कितना भी शातिर हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, हमारी सरकार उसको छोड़ने और बख्शने वाला नहीं है। मैं अपराधी को पकड़ूंगा और उसको दंडित देने का मेरा सरकार पूर्ण रूप से काम करेगी। सर, लूट कांड जो हुआ था दरभंगा में, अभी तक सोना रिकवरी नहीं हुआ है। भले पुलिस ये खाना पूर्ति कर दी है कि किसी को पकड़ करके खाना पूर्ति हो गई, लेकिन वो जो सोना आभूषण लूटा गया था 5 करोड़ से अधिक की हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस को इसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुआ है। अपराधी पकड़ा गया है, कुछ अपराधी पकड़ाया, कुछ अपराधी सिलेंडर किया कोर्ट में जाके। और जब अपराधी पकड़ा गया है तो माल रिकवरी होगा ही। और मेरा सरकार पूर्णतः अपराधी को पकड़ के माल रिकवरी करने में लगे हुए हैं। तो कुछ अल्टीमेटम है सर कि कब तक में अपराध का रिकॉर्ड कम हो जाएगा? क्योंकि लगातार आपके भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजय जायसवाल ने भी सवाल उठाया है और फिर मंत्री हैं राम सूरत राय जी भी ने सवाल उठाया है। देखिए, अपराध का ग्राफ पिछले सरकार जो आज से 15-20 साल पहले सरकार चलती थी उसके अनुसार तो मेरा सरकार के टेन्योर में अपराध का ग्राफ कम है। फिर भी अपराधी को हम लोग बख्शने नहीं जा रहे हैं। और जहाँ तक आप तेजस्वी की बात किए हैं, तो तेजस्वी को पता नहीं है अपने माँ पिताजी का सरकार के बारे में। उस समय वो बच्चे थे, अपराध का उद्योग चलता था। आज वो हमको नसीहत देने लगे हैं। वो अपना नसीहत से पहले अपने पिताजी और माताजी के सरकार की ओर झांक के देखे, तब हमको उपदेश दे वो। और अब बंगाल चुनाव की तैयारी है सर आप लोगों की, बंगाल में लड़ने जा रहे हैं ममता दीदी के खिलाफ। और हम बात करें जदयू भी लगभग 75 सीटों को जो बताया जा रहा है कि 75 सीटों पे लड़ेगी, तो क्या आप लोगों का सहयोग रहेगा उसमें, या फिर साथ में चुनाव लड़ेंगे जदयू के साथ में, फिर जिस तरह से बिहार में चुनाव लड़ा था? ऐसा हमको बंगाल चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। 2019 में भी हम लोकसभा का चुनाव लड़े और अच्छी संख्या में हमको लोकसभा सदस्य वहाँ से जीत के लाए। इस बार ममता बनर्जी का जो स्थिति है, जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति है, जो उनका अराजक का स्थिति है, जैसे वो भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करती है, इस सब मुद्दे को लेके मैं जनता के बीच में जाऊंगा और वहाँ पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेंगे और ममता बनर्जी के सरकार को हम लोग इस बार उखाड़ फेंकेंगे। सर, मेरा सवाल फिर वही है कि क्या जदयू और बीजेपी जिस तरह से बिहार चुनाव लड़ी थी 2020 विधानसभा, क्या बिहार में भी, माफ़ कीजिएगा, बंगाल में भी जदयू के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे फिर अकेले? ये मेरे आला कमान तय करेंगे। अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया और मुझे जानकारी भी नहीं है जो जदयू वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। आला कमान जो तय करेंगे, तो अगर आला कमान तय कर देंगे जो मेरा घटक दल जदयू है उसके साथ लड़ूं तो लड़ेंगे हम चुनाव। तो देखा आपने कि तमाम विषयों को लेकर के इन्होंने मुखर होकर के जवाब दिया कि क्या कुछ रहेगा, बंगाल में अलग लड़ेंगे या फिर साथ में लड़ेंगे। लगातार अपराध को लेकर के भी उन्होंने जवाब दिया। अब देखना होगा कि कितना जल्दी बिहार में अपराध का रिकॉर्ड कम होता है और नीतीश कुमार के प्रशासन पे जो सवाल उठ रहे हैं तमाम, उन पर कब विराम लगता है। लगातार आप देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।